स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इवन 5 क्वेश्चंस हैं ये जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप आर की बात कर लीजिए, उसमें से तो मिनिमम आपको 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करते हैं बिहार एग्जाम की, तो जो बिहार का एग्जाम चल रहा है जिसमें हिंदी आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आगे भी जो आपका एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव वाले, उसमें भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे कैसा वीडियो चाहिए या फिर किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि त्याज का विलोम शब्द है। ठीक है, त्याज, त्याज का जो है वो विलोम शब्द क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो त्याज का विलोम शब्द जो होगा वो होगा ग्राहा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा ये होगा सही। त्याज का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा ग्राहा। ओके, अनाहूत नहीं होगा, त्रिपद भी नहीं होगा और दृष्ट भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ग्राहा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फिक्स रहता है आपका तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम है क्या? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने रॉन्ग हो गया आपको, सॉरी फॉर दैट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मैंने बोला था है, तो नो, दिस इज दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन हमारा सही है कि तत्सम नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो तत्सम और तद्भव है, ठीक है, क्या तत्सम है? तद्भव, तद्भव। ठीक है, तो ये क्या होता है तद्भव? तो इसमें से जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बात कर लीजिए आगे में, उसमें पूछा जा चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सो 10 का भी आया था, तो वो मैं करा दूंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नोट्स वगैरह है प्रोवाइड है तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स कर लीजिएगा, मैं बहुत सारे आपको करा दूंगी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आशीष। ठीक है, आशीष। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अमावस्या। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अमृत। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? नींद। तो पूछा है कि तत्सम नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि नींद। इनमें से जो नींद है वो क्या है? तत्सम नहीं है। ठीक है, एक मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ इसका पहचानने का। अगर आपसे तत्सम पूछ रहा है तो तत्सम मींस क्या? तत्सम मतलब आपको पता है क्या? संस्कृत के समान। क्या? संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं, जो संस्कृत के जैसे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और जो संस्कृत से जो हिंदी में आए हुए शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो तद्भव होते हैं। वो बोलने में भी उनको क्लिष्टता नहीं आती है, नॉर्मल आप उस चीज को बोल सकते हैं। तो फाइंड आउट करना चाहें तद्भव, तत्सम एंड तद्भव। ठीक है, तद्भव लिखा गया था, उसके लिए सॉरी, तद्भव होता है तद्भव। ठीक है, तो अगर फाइंड करना चाहें तो अगर बोल के भी कर सकते हैं जिन शब्दों को बोलने में आपको कठिनाई होती है, जैसे क्षत्रिय बोलते हैं ठीक है, तो ये इस तरीके से जो भी शब्द होंगे वो क्या होंगे? आपके तत्सम होंगे, बोलने में दिक्कत आएगा क्षत्रिय। नॉर्मल वर्ड आप अगर बोलते हैं जैसे क म ल, तो इसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तद्भव। बोलने में कोई क्लिष्टता नहीं आ रही है, कोई टफ चीजें नहीं आ रही है इसको बोलने में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि नींद। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से सही है, सही लिखा गया है, इसको सही पढ़ेंगे, अदरवाइज जो 3 है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए समाधि लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी अनधिकारी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी झांकना लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी हस्तपुष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप पढ़ते हैं तो समाधि में जो ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है गलत है, झांकना के लिए नहीं होता है, इसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है, तो होता है झांकना। हस्तपुष्ट नहीं होता, हस्तपुष्ट ट होता है यहाँ पे। ठीक है, और जो अनधिकारी लिखा हुआ है ये क्या है आपका? सही है। इट मींस कि जो ऑप्शन नंबर बी है अनधिकारी, ये सही होगा आपका। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा बी, अनधिकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अग शब्द का विलोम है। ठीक है, अग शब्द का विलोम पूछा हुआ है आपसे, और अग की बात करते हैं कि अग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो फिर आप अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अग का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है मूर्ख। ठीक है, क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आपकी मूर्ख शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, यानी कि अग शब्द का विलोम क्या होगा? आपको एक चीज यहाँ से और भी पता चलती है कि अग का जो समानार्थी पूछ ले, मीनिंग पूछ ले,
अर्थ पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, मूर्ख बताएंगे। तो एक क्वेश्चन आपका यही पॉइंट हो गया, एक चीज आपको एक्स्ट्रा यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें क्या ऑप्शन नंबर ए है विग, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो है विग, ऑप्शन नंबर बी है यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब क्या, यानी कि जो सभी जगह हो। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अनज्ञ। तो मूर्ख का विलोम आपको सर्वज्ञ तो कहीं से नहीं लग रहा, अनज्ञ कुछ ऑप्शन ही नहीं पता चला इसका मीनिंग क्या होता है। यज्ञ मतलब आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, यज्ञ मतलब जो वो यज्ञ वगैरह पूजन वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं, यज्ञ करना होता है। और पूछा क्या, अज्ञ शब्द का विलोम, तो अज्ञ शब्द का विलोम जो होगा वो क्या होगा, विग होगा। और विग का मतलब क्या होता है, अगर अज्ञ का अर्थ है मूर्ख और मूर्ख का विलोम जो पूछा है विग, तो इसका क्या होगा, ज्ञानी समझदार। ठीक है, तो इट मींस क्या हो जाएगा इसका, ज्ञानी। ठीक है, तो अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, विग होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं। तो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली बात करते हैं मनोयोग का। तो ये एग्जाम में आपके अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, मोस्टली ये कम से कम 10 to 20 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसको आप सीधे रट्टा में मार सकते हैं कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है। मान लीजिए आपको एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, समझने नहीं आ रहा है, तो अब ऐसी बात अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी संधि विच्छेद को क्या है एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स की बात करते हैं तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो मैं आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगी। आई हैव मेनी नोट्स हिंदी सब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तुम्हारे उनका सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, मनो प्लस योग, ऑप्शन नंबर बी मना प्लस योग, ऑप्शन नंबर सी मना प्लस आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मना प्लस आयोग तो कभी होगा ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, मनो प्लस योग, मनोयोग होगा नहीं ना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए भी, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही है, मना प्लस योग इक्वल टू क्या, मनोयोग। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे लगे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल